क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? हु वाज द एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? एस राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या फिर आचार्य नरेंद्र देव? सभी अपना अपना बताइएगा, ठीक है, सभी अपना अपना यहाँ पे बताने का आंसर करना क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। चलो सभी यहाँ पे आंसर करना क्या होगा आप सभी का, बताओ क्या होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो लगभग सभी को आंसर पता है, वह जो राइट आंसर है वो हो जाएंगे देखो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी बिल्कुल आया है, सही आया सभी का, सभी ने बिल्कुल सही जो है यहाँ पे आंसर बताया हुआ है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे ना, दिया हुआ देखो निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, हु इज द हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त? निम्न में से कौन है जो कि आपका देखो यहाँ पे निर्वाचन आयोग के प्रमुख होते हैं? चलिए बताइएगा सभी लोग, बिल्कुल सही जो है सबको यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। चलो आंसर करो और बताओ क्या होगा। तो ऑप्शन डी, बहुत अच्छी राइट आंसर क्या आ रही है सभी की, डी आ रही है, बिल्कुल सही, डी ही होगी राइट आंसर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है यह देखो निर्वाचन आयोग के प्रमुख होते हैं। अभी इलेक्शन हो रही है तो इस टाइम में देखो आपको निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब आपकी एग्जाम आएगी, तो इसलिए सभी ध्यान में रखिएगा, इससे सारे क्वेश्चन को कर लेना निर्वाचन आयोग वाला। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, 3 नंबर सवाल है आपका, यह देखो आपको यहाँ पे दिया गया है, ये जो है 3 नंबर सवाल आपको यहाँ पे मिला हुआ है। 3 नंबर सवाल यहाँ पे आपको देखो क्या दिया गया है, तो ये सवाल है आपका, क्वेश्चन किया गया है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया? राज्य मंडल के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में, महासंघ के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी अपना अपना बताना, ठीक है, बिल्कुल सही करोगे और सभी लोग अपना अपना बताओगे। तो भारत का संविधान जो है देखो भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स बताता है, ठीक है। इसके अनुसार जो है भारत जो है राज्यों का संघ है। बहुत अच्छे, सभी के आंसर्स बिल्कुल सही है, भारत जो है राज्यों का संघ है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो आपको यहाँ पे मिला हुआ है, ये क्वेश्चन जो है आपसे किया गया है, क्या क्वेश्चन है आपका? तो ये क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे मिला हुआ है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या विरोधी दल का नेता या फिर भारत सरकार का मुख्य सचिव? चलो बताना सभी क्या होगा यहाँ पे, भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लगभग सबको पता ही है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, व्यापक संविधान किस देश का है? विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिटेन एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? ब्रिटेन, भारत, कनाडा या फिर दक्षिण अफ्रीका? चलिए बताइएगा सभी क्या होगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो बिल्कुल सभी का बी आ रहा है कि राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी, भारत, ठीक है। बहुत अच्छे, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, भारत। भारत का जो है सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक, याद रखना अलग अलग इंडियन आर्मी करती है, कभी आपसे बड़ा पूछेगी तो कभी सबसे बड़ा लिखित बोलेगी या फिर कभी सर्वाधिक व्यापक, तो तीनों में जो है आपका इंडिया का ही होगा, सभी ध्यान में रखिएगा। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला हुआ है, ये सवाल है देखो आपका यहाँ पे कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? जो मौलिक अधिकार है यह संविधान के किस भाग में वर्णित है? चलो बताओगे सभी लोग और करोगे यहाँ पे क्या होगा। अभी जो है आप सब कमेंट करके ये बताना यहाँ पे कि आप सभी को जो है कल किस सब्जेक्ट का क्लास करना है, ठीक है। थोड़ा सा सब्जेक्टिव बनाते हैं जीके जीएस को, और बताओ कि कल जो है किस सब्जेक्ट का क्लास आपका लिया जाए। इंडियन आर्मी का जो 1 बजे की हमारी ये क्लास है, यह कल किस सब्जेक्ट के ऊपर हो? आज तो आपका पॉलिटी करवा दिया है, अब बताओ आप सबकी कल जो है आपको किस सब्जेक्ट का क्लास करना है, क्योंकि आज का तो पॉलिटी का हो गया। तो मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? बहुत अच्छे, क्या है आंसर आ रहा है? तो भाग 3, बिल्कुल सही, सभी के आंसर्स जो है बिल्कुल सही आ रहे हैं। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है। 3 हो गया। अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो मिला हुआ है, क्वेश्चन है आपका देखो, ये यहाँ पे आपको दिया गया है कि भारत, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे देखो आपका कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा इन इंडिया? सुरेखा शंकर यादव, विजय लक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार या फिर प्रतिमा कुमारी? महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो लगभग सभी को आंसर पता है, क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी, मीरा कुमार, ये जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, देखो क्या क्वेश्चन है आपका कि भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, इंडियाज फाइनेंशियल ईयर बिगिंस 1 जनवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या फिर 1 दिसंबर को? निम्न में से किस दिन जो है आपका देखो
भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है यह देखो 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है। तो क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी 1 अप्रैल। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको मिला हुआ है, ये क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? सचिंद्र सान्याल या फिर ज्योतिबा फुले या भूपेंद्र दत्त या फिर ए.ओ. ह्यूम? निम्न में से किसके द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? चलो सभी लोग बताओगे यहाँ पे क्या होगा, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह देखो की गई है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लगभग सबको ही जान रहे हैं, राइट आंसर क्या होगा? तो ये देखो WC बैनर्जी जो इस क्वेश्चन के राइट आंसर होते हैं, व्योमेश चंद्र बैनर्जी प्रथम अध्यक्ष। और यदि संस्थापक बोल दिया तो ए.ओ. ह्यूम। दोनों का दोनों आया हुआ है, तो जरूर ध्यान में रखेंगे सभी। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको मिला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे किया गया है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश का संसद है? नेशनल पंचायत इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? पाकिस्तान, नेपाल, चीन या फिर फ्रांस? जो राष्ट्रीय पंचायत है यह किस देश की संसद है? जो राष्ट्रीय पंचायत है यह किस देश की पार्लियामेंट है? तो जो राष्ट्रीय पंचायत है यह देखो संसद है आपकी किसकी? तो यह संसद है नेपाल की। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी नेपाल। जो राष्ट्रीय पंचायत है यह नेपाल की संसद है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला हुआ है, देखो क्या सवाल है आपका कि भारत में न्यायपालिका है, इज देयर जुडिशरी इन इंडिया? स्वतंत्र, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन या फिर प्रधानमंत्री के अधीन? जो भारत में न्यायपालिका है वह क्या है? स्वतंत्र है, संसद के अधीन है या फिर आपका राष्ट्रपति के अधीन है या फिर प्रधानमंत्री के अधीन है? तो भारत में जो न्यायपालिका है यह देखो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, यह किसी के भी जो है अधीन नहीं आती है। ठीक है, बिल्कुल सही, सभी का आंसर आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर एनी बेसेंट, जयंती पटनायक या प्रतिमा पुरी या फिर जो है नीता अंबानी? निम्न में से वह कौन है जो कि भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी? चलिए सभी को आंसर करना और बिल्कुल सही बताना है। सभी बताइएगा सही, यहाँ पे बिल्कुल सही सबको करेंगे। एक चीज ध्यान में रखना कि देखो कभी कभी जो इसको कोई सरोजनी नायडू भी लिख देते हैं, ठीक है, तो याद रखना सरोजनी नायडू बाद में बनी थी। ठीक है, इनसे भी पहले जो है कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बन चुकी थी। कौन है वो? तो बिल्कुल सही, सभी का आंसर आ रहा है। राइट आंसर क्या है? तो एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट है यह देखो भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। बहुत अच्छे। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो क्या सवाल है कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? द जनरल टर्म ऑफ लोकसभा इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 3, 4, 5 या फिर 6? लोकसभा का जो सामान्यतः कार्यकाल है यह कुल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का जो कार्यकाल है यह कितने वर्षों का है? सभी जल्दी से क्लास को, सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस करेगा। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लेंगे। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है यह देखो 5 वर्षों का होता है। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी 5। अगर राज्यसभा पूछेगा तो लगभग सबको पता है राज्यसभा में कितना होता है, तो 6 होता है। ठीक है, अगर राज्यसभा पूछेगा तो याद रखना 6 वर्ष, ध्यान में रखेंगे। और यदि लोकसभा पूछेगा तो 5 वर्ष। और उसी के साथ साथ अगर कभी आपसे विधानसभा पूछ दिया जाए, जो विधानसभा होती है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो विधानसभा का भी याद रखना 5 वर्ष का ही होता है। ठीक है, लोकसभा 5 वर्ष, राज्यसभा 6 वर्ष और विधानसभा भी 5 वर्ष। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये सवाल है, देखो आपका क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, ये दिया गया है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंक्लूडेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन? कनाडा के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के या फिर आयरलैंड से? जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत है वह किस देश के संविधान से प्रेरित है? चलिए बिल्कुल सही करेंगे सभी लोग और बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही, सभी यहाँ पे बताने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जो है सभी लोग बताइएगा। क्या कर रहे हो आंसर? तो ऑप्शन डी कर रहे हो, आयरलैंड। बिल्कुल सही, सभी के आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं। जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत है वह आयरलैंड से लिया गया है। देखो भारतीय संविधान में जो भी चीजें ली गई हैं, जो भी स्रोत है भारतीय संविधान की, उसको सबको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि स्रोत से जो है इंडियन आर्मी लगातार क्वेश्चन करते रही है। और ये देखो 2019 से लगातार आ रहा है स्रोत वाला क्वेश्चन, जो अलग अलग देश से शामिल किया गया, तो सभी जरूर ध्यान में रखेंगे। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो मिला हुआ है, ये क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने सदन है? हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन इंडियन पार्लियामेंट? 1, 2, 3 या फिर 4? चलो बताना सभी क्या होगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या होगा, और ये सवाल इंडियन आर्मी में लगातार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में हमेशा आया है। तो चलिए पहले आप लोग बताओगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आप सभी के देखते हैं क्या आता है आंसर, ठीक है। चलो, तो अगर विकास जी कमेंट पढ़ने में लग जाऊंगा ना तो फिर क्लास नहीं कर पाओगे, तो पहले क्लास कर लो, बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलो बताना यहाँ पे क्या होगा कि कितनी है भारतीय संसद के कुल कितने सदन हैं। बिल्कुल सही, सभी के आंसर्स कितने आ रहे हैं, तो 2 आ रहे हैं, कुछ के 3 भी आ रहे हैं। तो ध्यान में रखना, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि अगर सदन पूछेगा तो 2 करोगे, ठीक है। कौन कौन से सदन है, तो एक सदन है आपका देखो लोकसभा, और दूसरा सदन कौन सा है, तो दूसरा सदन है देखो आपका राज्यसभा। सदन का मतलब सिंपल समझना कि हाउस, कितनी हाउस है भारतीय सदन की, तो यह 2 है, ठीक है। अब यहीं पे देखो अंग भी पूछा जाता है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, कितने पार्ट्स हैं। तो अंग में याद रखना 3 है, कुल 3 पार्ट्स हैं। 2 तो ऑलरेडी लोकसभा और राज्यसभा हो गए, और एक होते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि इनके साइन के बाद ही जो है कोई भी विधेयक पास होती है, कोई भी विधेयक पारित होती है। तो अंग पूछेगा तो 3 और सदन पूछेगा तो 2, इसमें डिफरेंस सभी समझ लेना। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन है देखो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या फिर उपराष्ट्रपति, निम्न में से किसके द्वारा जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करी जाती है। लगभग सभी कोई आंसर जान रहे हो, जल्दी से करते चलेंगे। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बिल्कुल सही गया होगा सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश फॉर्म्ड एज लिंग्विस्टिक स्टेट 1950 में, 1953 में, 1956 में या फिर 1961 में। जो आंध्र प्रदेश है यह एक भाषाई राज्य के रूप में गठित कब किया गया, तो यह देखो गठित हुआ है 1953 में, ठीक है। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन बी। अब यहाँ पे याद रखना कि भाषाई राज्य के रूप में गठित होने वाला यह प्रथम स्टेट है, ठीक है। प्रथम भाषाई राज्य है ये, जिसका गठन जो है भाषा के आधार पर हुआ। प्रथम भाषाई राज्य कौन सा है, तो याद रखेंगे वह है आंध्र प्रदेश। ये पहला ऐसा राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ था, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, 1953 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, देखो क्या क्वेश्चन है कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, कौन करते हैं। चलो बिल्कुल सही करेंगे सभी लोग, और बताइएगा यहाँ पे क्या होगा। लगभग सभी का आंसर बिल्कुल सही आएगा। क्या हो गया राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है देखो स्पीकर। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो स्पीकर करते हैं। अब मैं यहाँ से आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आप सब अभी मुझे बताओगे कि राज्यसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। अभी आप सब करोगे और बताओगे कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, ये आप सबको अभी बतानी है। तो चलो कमेंट करो और बताना कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, सभी बताइएगा कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। क्या होगा आंसर, चलो बताओ जल्दी से, सभी के आंसर आनी चाहिए और बिल्कुल सही रखिएगा अपना अपना आंसर। क्या आंसर कर रहे हो, तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आंसर आ रही है। चलो तो बिल्कुल सही करेंगे सभी लोग, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो राज्यसभा की अध्यक्षता जो है यह की जाती है देखो उपराष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल सही। लोकसभा वाला पूछेगा तो याद रखना स्पीकर, और राज्यसभा का पूछेगा तो याद रखना उपराष्ट्रपति, बिल्कुल सही सभी। देखो ये सवाल मिला हुआ है आपको कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री। जो नीति आयोग है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, बिल्कुल सही आंसर करेंगे और सभी लोग जो है यहाँ पे बताइएगा। तो नीति आयोग की जो अध्यक्षता है यह देखो की जाती है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, कौन है अध्यक्ष अभी, तो यह है देखो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। क्या हो गया राइट आंसर, तो श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे आपको मिला हुआ है, ये सवाल है देखो आपका क्या क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही आंसर करना है और सभी को जो है यहाँ पे बतानी है। चलिए बताइएगा सभी। तो भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति देखो की जाती है किसके द्वारा, तो यह की जाती है, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है यह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी हो गया सभी का यहाँ पे। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको मिला हुआ है, ये सवाल आपको देखो यहाँ पे दिया गया है। क्या क्वेश्चन है आपका, तो यह सवाल मिला हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा के सभापति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। चलो सबको बताएंगे यहाँ पे। जो भारत में
जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह देखो करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा ही। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका देखो दिया गया है, ये सवाल है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? टू हुम डज द गवर्नर गिव रेजिग्नेशन? राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को या फिर राष्ट्रपति को? निम्न में से जो राज्यपाल है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? चलिए सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही करेंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका भी जो राइट आंसर है वो होंगे देखो प्रेसिडेंट, टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, याद में रखिएगा कि राज्यपाल जो अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को ही, और राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, तो अगर नियुक्ति पूछेगा तब पर भी राष्ट्रपति, और त्याग पत्र बोलेगा तब पर भी राष्ट्रपति, दोनों में ध्यान में रखना राज्यपाल में। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको मिला हुआ है, देखो ये क्वेश्चन है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वेयर गिवन इन द बिगिनिंग? 6, 7, 4 या फिर 5? कुल कितने जो है प्रारंभ में मौलिक अधिकार दिए गए थे? चलिए बिल्कुल सही सभी रखिएगा और आंसर कीजिएगा। यहाँ पे प्रारंभ में जो है कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो यह देखो कुल 7 मौलिक अधिकार मिले थे। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी को। प्रारंभ में 7 थे, और यदि कभी आपसे पूछ दे इंडियन आर्मी की वर्तमान में कितना मिला, तो वर्तमान में याद रखोगे 6 मिला हुआ है। ठीक है, पहले 7 था, वर्तमान में 6। और ये जो दोनों के दोनों सवाल है ना, दोनों का दोनों सवाल इंडियन आर्मी लगातार करते रहती है, हर साल पूछा हुआ है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो ये सवाल है आपका कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है? Which one of the following terms is not mentioned in the Indian Constitution? प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति? निम्न में से भारतीय संविधान में जो है किस पद का उल्लेख नहीं है? तो वह पद है देखो आपका उप प्रधानमंत्री का। जो उप प्रधानमंत्री का पद है ना, इसका उल्लेख जो है आपको भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो मिला हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे किया हुआ है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। विच इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी या फिर लक्षद्वीप? निम्न में से वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जनसंख्या की दृष्टि में वह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लगभग सभी को इसका आंसर जान रहे हैं, क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए दिल्ली। ठीक है, जो दिल्ली है यह जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। चलो अगला सवाल करेंगे। ये सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है? तो ये है देखो 35 वर्ष। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी 35 वर्ष, बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या फिर चयनित होते हैं? उसका निर्वाचन हम लोग करते हैं। बात समझे यहाँ पे आप लोग, निर्वाचन हम लोग करते हैं, चुनते हम लोग हैं, क्योंकि वो संसद ग्रुप में खड़े होते हैं, चाहे वो अभी जो प्रधानमंत्री है वो भी होते हैं या कोई भी होते हैं। लेकिन जो भारत के प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री का जो पद है उस पर देखो नियुक्ति की जाती है, उस पर जो है नियुक्त होते हैं। और यह नियुक्ति कौन करता है? तो यह नियुक्ति देखो हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज सब इससे होते हैं कि लोकसभा का चुनाव से प्रधानमंत्री बनते हैं तो चुनते तो हम ही लोग ना है, तो इस प्रकार वो निर्वाचित हो गए, पर ऐसा नहीं है। सभी ध्यान में रखना, यहाँ पे हम लोग निर्वाचन करते हैं एक संसद का, हम लोग निर्वाचन करते हैं एक लोकसभा से जो खड़ा होता है लोकसभा चुनाव में, उस संसद का। अब उस संसद की जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री के पद पर, वह राष्ट्रपति करते हैं। तो इस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री जो है उनको नियुक्त किया जाता है। ध्यान में रखेंगे सभी। चलिए बिल्कुल सही, लगभग सभी के आंसर सही ही है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, व्हाट इज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पे, या फिर आप सबको जो है यहाँ पे बतानी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश? चलो क्या होगा? मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? बिल्कुल सही आंसर करिएगा सभी यहाँ पे और बताइएगा मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व कौन संभालता है? तो यह देखो दोनों संभालते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो है मिलकर इसको संभालते हैं। चाहे कभी उच्चतम न्यायालय भी लागू करते हैं, कभी उच्च न्यायालय भी लागू करते हैं, तो इस प्रकार दोनों हो जाएंगे, उपयुक्त दोनों। पर इंडियन आर्मी याद रखना ऑप्शन में केवल एक को ही देगी दोनों में से, और अभी तक इंडियन आर्मी ने केवल इसको ही दिया है। ठीक है, हाई कोर्ट को नहीं दिया है ऑप्शन में। 3 बार इन्होंने पूछा है, 2020 और 2019 का एग्जाम में अलग अलग यारों में आया था, तो उन्होंने उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को ही ऑप्शन में रखा था। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो क्या दिया गया है कि राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इन द स्टेट,
इन हुज हैंड द रूल ऑफ द स्टेट रिमेन्स, राष्ट्रपति के, मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के या फिर मुख्य न्यायाधीश के। चलिए सभी लोग करेंगे और बताएंगे यहाँ पे कि राज्य में जब आपातकाल लगता है तो उस समय जो राज्यपाल का शासन है, राज्य का जो शासन है, यह किसके हाथ में होता है? तो आपातकाल लगने के बाद राज्य का जो शासन है यह देखो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखो पूछा जाता है कि राज्य का संचालन कौन करता है, तो राज्य का संचालन जो है यह देखो राज्यपाल करता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, अगर पूछेगा कि आपातकाल के समय शासन किसके हाथ में होता है तो राष्ट्रपति के हाथ में, उसका संचालन कौन करता है? उसका संचालन जो है राज्यपाल करता है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन निम्न में से किसके स्थान पर किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन नीति आयोग इन द प्लेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? चुनाव आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत सरकार ने जो नीति आयोग का गठन है यह किसके स्थान पर किया है? तो लगभग सबको आंसर यहाँ पे पता ही होगी। भारत सरकार ने जो नीति आयोग का गठन है यह देखो किया है योजना आयोग के स्थान पर। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया यह है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बाय हुम इज द चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर विधानसभा अध्यक्ष? निम्न में से वह कौन है जिसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? कौन है जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है यह देखो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी राज्यपाल। चलो अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, ये सवाल देखो आपको मिला हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज इट्स ओन हाई कोर्ट? क्या होगा यहाँ पे, भारत का कौन सा ऐसा संघशासित प्रदेश है, कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है? लक्षद्वीप का, चंडीगढ़ का, दिल्ली का या फिर पांडिचेरी का? वह कौन सा संघशासित प्रदेश है? तो वह प्रदेश है देखो पांडिचेरी। जो पांडिचेरी है ना, इसका खुद का सॉरी यहाँ पे दिल्ली होगी, मैंने मिस्टेक किया, दिल्ली होगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, दिल्ली होगी, पांडिचेरी नहीं, दिल्ली होगी। दिल्ली एक ऐसा संघशासित प्रदेश है, दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका देखो अपना जो है उच्च न्यायालय है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडियन आर्मी का देखो 2021 का पेपर का सवाल है ये, तो बताइएगा क्या होगा? वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद या फिर जाकिर हुसैन? चलिए बताइएगा सभी क्या होगा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो तो प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद आपका देखो राष्ट्रपति, फिर आपका राज्यपाल एंड आपका उपराष्ट्रपति और आपके जो है लोकसभा एंड राज्यसभा, ये सभी आपको पढ़ने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, फिर लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों से देखो इन सब से जो है हमेशा इंडियन आर्मी क्वेश्चन करती है, तो सभी जरूर पढ़ के जाना इन सारे के सारे सेक्शंस को, इनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत के जो चौथे राष्ट्रपति हैं वो कौन थे? तो वो है देखो वीवी गिरी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। बहुत अच्छा, वीवी गिरी होंगे। ठीक है, जिनका वीवी गिरी है सही बता रहे हो। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखो दिया गया है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीजनशिप? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? जो भारतीय संविधान है वह कौन सी नागरिकता देता है? जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया सभी जरूर लाइक बटन प्रेस करिएगा। उसके साथ साथ सभी सब्सक्राइब करके चैनल को, बेल आइकन को जरूर ऑल पे सेट कर लेंगे एंड सभी शेयर जरूर कर देंगे। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। एवरीडे आपको एक होमवर्क मिलती है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क है। ठीक है, चलो अगले सवाल को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो आपका 35 नंबर सवाल और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द इलेक्टेड परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर एस राधाकृष्णन? निम्न में से वह कौन है जो कि संविधान सभा के चुने हुए प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे? चलिए बिल्कुल सही आंसर करिएगा और सबको जो है यहाँ पे बताइएगा। तो संविधान सभा के चुने हुए जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो थे देखो आपके यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो याद रखना राजेंद्र प्रसाद, और यदि कभी अस्थायी अध्यक्ष पूछ दिया तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी परमानेंट पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर टेम्पररी पूछेगा, अगर अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। हो गया सभी का। चलो इसी के साथ जो आपके आज के 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, सबके अपना स्कोर जरूर बता देना। अब यहीं पर जो आज की क्लास को, आज के सेशन को एंड करते हैं।